महिला का तलाक हुए 10 साल हो गए थे। उन वर्षों में वह कभी भी सचमुच खुश नहीं थी, लेकिन 40 साल की उम्र में जिंदगी ने उन्हें उनके सच्चे प्यार से मिलवाया। युवा राजनयिक जैक के आगमन से उसकी शांत दुनिया में हलचल मच गई। इन कुछ दिनों की मुलाकातों ने वर्षों की प्यास जगा दी। वह महिला जो वर्षों से अपने रूप रंग की परवाह नहीं करती थी, अब हर दिन आईने के सामने खड़ी होकर नए कपड़े पहनने लगी। लेकिन वह यह सब अपने लिए नहीं कर रही थी, यह सब उस व्यक्ति के लिए था जो उसे केवल 5 दिनों से जानता था। जैक के साथ दोस्ती ने उसके अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो वर्षों से सुप्त पड़ा था। लेकिन जल्द ही मैरी, महिला का नाम, ने इस रिश्ते के दूसरे पहलू के बारे में सोचना शुरू कर दिया, खासकर अपने बेटे के बारे में। वह उलझन में पड़ गई और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपना दिल खोलकर बता दिया। उसकी सहेली ने तुरंत उसकी भावनाओं को समझ लिया। उसी दिन कक्षा में मैरी को जैक का एक और संदेश मिला। वह तुरंत नदी किनारे स्थित एक होटल में पहुंची जहां जैक ठहरा हुआ था। उसे पता चला कि जैक दूसरे शहर जा रहा है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने अपनी बात कह दी। खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं। जब उसने जैक को जाते देखा तो उसे एक नोट दिया जिसमें लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैक ने नोट पढ़ा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और नोट अपनी जेब में रख लिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि जैक के लिए मैरी एक क्षणभंगुर घटना मात्र थी और मैरी जैक के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। वह अकेले रहने के बहाने अपने बेटे को छुट्टी पर ले गई ताकि जैक के साथ समय बिता सके। और फिर एक दिन अचानक जैक का फोन आया। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंची। जब वह जैक से मिली तो उसने खुलकर कहा कि उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ खास है। लेकिन जैक ने उसकी पोशाक पर नाराजगी व्यक्त की। मैरी को उस पर संदेह होने लगा, लेकिन भावनाओं का तूफान इतना तीव्र था कि वह जैक को छोड़ नहीं सकी। ईर्ष्या की भावना ने उनके रिश्ते को और प्रगाढ़ कर दिया। अगले दिन वह लाल पोशाक पहने जैक से मिलने पहुंची, लेकिन इस बार जैक ने उसे बताया कि वह जा रहा है और अनुरोध किया कि वह उसे दोबारा फोन न करे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चले। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह नाराज होकर हमेशा के लिए चली न जाए। जब उसने यह सब अपने मित्र को बताया तो मित्र ने सख्ती से सच्चाई बता दी। मैरी दुखी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसने जैक से होटल में आखिरी बार मिलने का फैसला किया। वह कई घंटों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन जैक कभी नहीं आया। अंततः वह चुपचाप चली गई। अब दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट आए थे। मैं भावनात्मक रूप से टूट चुका था। वह शराब पीने लगा और उसने अपने बेटे की परवाह भी छोड़ दी। जब उसका पूर्व पति आया तो उसने अपने बेटे को भी साथ ले जाना उचित समझा। मैरी ने जैक को खोजने के लिए कंप्यूटर का भी सहारा लिया, लेकिन जैक गायब हो चुका था। धीरे धीरे भ्रम वास्तविकता पर हावी होने लगा। उसे लगा कि जैक अभी भी आसपास है। वह एक मनोवैज्ञानिक के पास गई, क्योंकि वह वास्तविकता और भ्रम के बीच उलझन में थी। सौभाग्यवश उपचार काम कर गया और मैं धीरे धीरे इस भावनात्मक भंवर से बाहर आ गई।